भक्ति योग। स तन्मयो ह्यमृतैष संस्थो यः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता य ईशेष्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवं आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। स्वामी विवेकानंद जी भक्ति के विभिन्न साधनों का अनेकानेक शास्त्रों और स्वानुभव के आधार पर विवेचन किए हैं। प्रेम त्रिकोणात्मक है, इस संबंध में स्वामी जी कह रहे हैं। प्रेम की उपमा एक त्रिकोण से दी जा सकती है, जिसका प्रत्येक कोण प्रेम के एक एक अविभाज्य गुण का सूचक है। जिस प्रकार बिना तीन कोण के एक त्रिकोण नहीं बन सकता, उसी प्रकार निम्नलिखित तीन गुणों के बिना यथार्थ प्रेम का होना असंभव है। इस प्रेम रूपी त्रिकोण का पहला कोण तो यह है कि प्रेम में किसी प्रकार का क्रय विक्रय नहीं होता। जहाँ कहीं किसी बदले की आशा रहती है, वहाँ यथार्थ प्रेम कभी नहीं हो सकता। वह तो एक प्रकार की दुकानदारी सी हो जाती है। जब तक हमारे हृदय में इस प्रकार की थोड़ी सी भी भावना रहती है कि भगवान की आराधना के बदले में हमें उनसे कुछ मिले, तब तक हमारे हृदय में यथार्थ प्रेम का संचार नहीं हो सकता। जो लोग किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना करते हैं, उन्हें यदि वह चीज़ न मिले तो निश्चय ही वे उसकी आराधना करना छोड़ देंगे। भक्त भगवान से इसके लिए प्रेम करता है कि वे प्रेमास्पद हैं। सच्चे भक्त के इस दैवी प्रेम का और कोई हेतु नहीं होता। एक बार एक राजा किसी वन में गया। वहाँ उसे एक साधु मिले। साधु से थोड़ी देर बातचीत करके राजा उनकी पवित्रता और ज्ञान पर बड़ा मुग्ध हो गया। राजा ने उनसे प्रार्थना की, महाराज, यदि आप मुझसे कोई भेंट ग्रहण करें तो मैं धन्य हो जाऊंगा। पर साधु ने इनकार कर दिया और कहा, इस जंगल में फल मेरे लिए पर्याप्त हैं। पहाड़ों से निकले हुए शुद्ध पानी के झरने पीने को पर्याप्त जल दे देते हैं। वृक्षों की छालें मेरे शरीर को ढकने के लिए काफ़ी हैं और पर्वतों की कंदराएं सुंदर घर का काम कर देती हैं। मैं तुमसे अथवा अन्य किसी से कोई भेंट क्यों लूं? राजा ने कहा, महाराज, केवल मुझे कृतार्थ करने के लिए कृपया कुछ अवश्य स्वीकार कीजिए और दया कर मेरे साथ चलकर मेरी राजधानी तथा महल को पवित्र कीजिए। विशेष आग्रह के बाद साधु ने अंत में राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके साथ उसके महल को गए। साधु की भेंट देने के लिए पहले राजा नियमानुसार अपनी दैनिक प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे ईश्वर, मुझे और अधिक संतान दो, मेरा धन और भी बढ़े, मेरा राज्य अधिकाधिक फैल जाए, मेरा शरीर स्वस्थ और निरोग रहे, आदि आदि। राजा अपनी प्रार्थना समाप्त भी न कर पाया था कि साधु उठ खड़े हुए और चुपके से कमरे के बाहर चल दिए। यह देखकर राजा बड़े असमंजस में पड़ गया और चिल्लाता हुआ साधु के पीछे भागा, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो मुझसे कोई भी भेंट नहीं ग्रहण की। यह सुनकर वे साधु पीछे घूमकर राजा से बोले, अरे भिखारी, मैं भिखारियों से भिक्षा नहीं मांगता। तू तो स्वयं एक भिखारी है, मुझे किस प्रकार भिक्षा दे सकता है? मैं इतना मूर्ख नहीं कि तुझ जैसे भिखारी से कुछ लूं। जाओ, भाग जाओ, मेरे पीछे मत आओ। इस कथा से ईश्वर के सच्चे प्रेमियों और
साधारण भिखारियों में भेद बड़े सुंदर ढंग से प्रकट हुआ है। भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है। यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी अधम उपासना में ही गिना जाता है। शुद्ध प्रेम में किसी प्रकार के लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। प्रेम सर्वदा प्रेम के लिए ही होता है। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि बिना प्रेम किए वह रह ही नहीं सकता। जब तुम किसी मनोहर प्राकृतिक दृश्य को देखकर उस पर मोहित हो जाते हो तो उस दृश्य से तुम किसी फल की याचना नहीं करते और न वह दृश्य तुमसे कुछ मांगता है। फिर भी उस दृश्य का दर्शन हमारे मन को बड़ा आनंद देता है। वह तुम्हारे मन के घर्षणों को हल्का कर तुम्हें शांत कर देता है और उस समय तक के लिए मानो तुम्हें अपनी नखर प्रकृति से ऊपर उठकर एक स्वर्गीय आनंद में भर देता है। प्रेम का यह भाव उक्त त्रिकोणात्मक प्रेम का पहला कोण है। अपने प्रेम के बदले में कुछ मत मांगो, सदैव देते रहो। भगवान को अपना प्रेम दो, परंतु बदले में उनसे कुछ भी मांगो मत। प्रेम के इस त्रिकोण का दूसरा कोण यह है कि प्रेम में कोई भय नहीं रहता। जो भय बस भगवान से प्रेम करते हैं वे मनुष्याधम हैं। उनमें अभी तक मनुष्यत्व का विकास नहीं हुआ। वे दंड के भय से ईश्वर की उपासना करते हैं। उनकी दृष्टि में ईश्वर एक महान पुरुष हैं, जिनके एक हाथ में दंड है और दूसरे में चाबुक। उन्हें इस बात का डर रहता है कि यदि वे उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें कोड़े लगाए जाएंगे। पर दंड के भय से ईश्वर की उपासना करना सबसे निम्न कोटि की उपासना है। एक तो वह उपासना कहलाने योग्य है ही नहीं, फिर भी यदि उसे उपासना कहें तो वह प्रेम की सबसे भद्दी उपासना है। जब तक हृदय में किसी प्रकार का भय है तब तक प्रेम कैसे हो सकता है। प्रेम स्वभावतः सब प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। उदाहरणार्थ, यदि एक युवती सड़क पर जा रही हो और उस पर कुत्ता भौंक पड़े तो वह डरकर समीपस्थ घर में घुस जाएगी। परंतु मान लो दूसरे ही दिन वही स्त्री अपने बच्चे के साथ जा रही है और उसके बच्चे पर शेर झपट पड़ता है, तो बताओ वह क्या करेगी। बच्चे की रक्षा के लिए वह स्वयं शेर के मुंह में चली जाएगी। सचमुच प्रेम समस्त भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। भय इस स्वार्थपर भावना से उत्पन्न होता है कि मैं दुनिया से अलग हूँ और जितना ही मैं अपने को क्षुद्र और स्वार्थपर बनाऊंगा मेरा भय उतना ही बढ़ेगा। यदि कोई मनुष्य अपने को एक छोटा सा तुच्छ जीव समझे तो भय उसे अवश्य घेर लेगा और तुम अपने को जितना ही कम तुच्छ समझोगे तुम्हारे लिए भय भी उतना ही कम होगा। जब तक तुम्हें थोड़ा सा भी भय है तब तक तुम्हारे मानस सरोवर में प्रेम की तरंगें नहीं उठ सकती। प्रेम और भय दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। ईश्वर का नाम व्यर्थ में न लो। इस आदेश पर ईश्वर का सच्चा प्रेमी हंसता है। प्रेम के धर्म में भगवत निंदा किस प्रकार संभव है। ईश्वर का नाम तुम जितना ही लोगे फिर वह किसी भी प्रकार से क्यों न हो तुम्हारा उतना ही मंगल होगा। उनसे प्रेम होने के कारण ही तुम उनका नाम लेते हो। प्रेम रूपी त्रिकोण का तीसरा कोण यह है कि प्रेम में कोई प्रतिद्वंदी अर्थात दूसरा प्रेम पात्र नहीं होता, क्योंकि इस प्रेम में प्रेमी का सर्वोच्च आदर्श ही लक्षित रहता है। प्रकृत प्रेम तब तक नहीं होता जब तक हमारे प्रेम का पात्र हमारा सर्वोच्च आदर्श नहीं बन जाता।
हो सकता है कि अनेक स्थलों में मनुष्य का प्रेम अनुचित दिशा में लग जाता हो, पर जो प्रेमी है उसके लिए तो उसका प्रेम पात्र ही उच्चतम आदर्श हो जाता है। कोई व्यक्ति अपना आदर्श सबसे निकृष्ट मनुष्य में देखे और कोई दूसरा किसी देव मानव में, पर प्रत्येक दशा में वह आदर्श ही है जिसे सच्चे और प्रगाढ़ रूप से प्रेम किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के उच्चतम आदर्श को ही ईश्वर कहते हैं। कोई चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, साधु हो या पापी, पुरुष हो अथवा स्त्री, शिक्षित हो अथवा अशिक्षित, प्रत्येक दशा में मनुष्य मात्र का परमोच्च आदर्श ईश्वर ही है। सौंदर्य, महानता और शक्ति के उच्चतम आदर्शों के योग में ही हमें प्रेममय एवं प्रेमास्पद भगवान का पूर्णतम भाव मिलता है। स्वभावतः ही ये आदर्श किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के मन में वर्तमान रहते हैं। वे मानो हमारे मन के अंग या अंश विशेष हैं। उन आदर्शों को व्यावहारिक जीवन में परिणत करने के जो सब प्रयत्न हैं, वे ही मानवीय प्रकृति की नानाविध क्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न जीवात्माओं में जो सब भिन्न भिन्न आदर्श निहित हैं, वे बाहर आकर ठोस रूप धारण करने का सतत प्रयत्न कर रहे हैं और इसके फलस्वरूप हम अपने चारों ओर समाज में नाना प्रकार की गतियां और हलचल देखते हैं। जो कुछ भीतर है वही बाहर आने का प्रयत्न करता है। आदर्श का नित्य प्रबल प्रभाव ही एक ऐसी कार्यकारी शक्ति है जो मानव जीवन में सतत क्रियाशील है। हो सकता है सैकड़ों जन्म के बाद, हजारों वर्ष प्रयत्न करने के पश्चात मनुष्य समझे कि अपना अभ्यंतरस्थ आदर्श बाहरी वातावरण और अवस्थाओं के साथ पूरी तरह मेल नहीं खा सकता, और जब तक वह यह समझ जाता है तब बाहरी जगत को अपने आदर्श के अनुसार गढ़ने की फिर अधिक चेष्टा नहीं करता। तब वह इस प्रकार के सारे प्रयत्न छोड़कर प्रेम की उच्चतम भूमि से स्वयं आदर्श की आदर्श रूप से उपासना करने लगता है। यह पूर्ण आदर्श अपने में अन्य सब छोटे छोटे आदर्शों को समा लेता है। सभी लोग इस बात की सत्यता स्वीकार करते हैं कि प्रेमी कुरूपता में भी रूप के दर्शन करता है। बाहर के लोग कह सकते हैं कि प्रेम गलत दिशा में जा रहा है, अपात्र में अर्पित हो रहा है, पर जो प्रेमी है उसे तो अपने प्रेमास्पद में कहीं कोई कुरूपता दिखाई ही नहीं पड़ती। वह तो उसमें रूप ही रूप देखता है, चाहे रूपवती स्वर्ग की अप्सरा हो, चाहे कुरूप और भोड़ी स्त्री, अथवा वास्तव में हमारे प्रेम के आधार तो मानो कुछ केंद्र हैं जिनके चारों ओर हमारे आदर्श घनीभूत होकर रहते हैं। संसार साधारणतः किसकी उपासना करता है? अवश्य उच्चतम भक्त और प्रेमी के सर्वावगाही पूर्ण आदर्श की नहीं। स्त्री पुरुष साधारणतः उसी आदर्श की उपासना करते हैं जो उसके अपने हृदय में है। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना आदर्श बाहर लाकर उसे उसके सम्मुख भूमिष्ठ होकर प्रणाम करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो लोग निर्दयी और खूनी होते हैं वे एक रक्त पिपासु ईश्वर की ही कल्पना करते या उसे भजते हैं, क्योंकि वे अपने सर्वोच्च आदर्श की ही उपासना कर सकते हैं और वास्तव में वह अन्य लोगों के आदर्श से बहुत भिन्न है।